आइए भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी सफला एकादशी व्रत की कथा और पूजन विधि। सफला एकादशी व्रत पूस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन सुबह स्नान करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंडितों और गरीबों को भोजन और दान देना चाहिए। जागरण करते हुए कीर्तन पाठ आदि करना अत्यंत फलदायी रहता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यह एकादशी व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्रदान कराती है। सफला एकादशी व्रत की पूजन विधि। सफला एकादशी के व्रत में देव श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। जिस व्यक्ति को सफला एकादशी का व्रत करना हो वह इस व्रत का संकल्प करके इस व्रत का आरंभ नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ करे। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक हो सके व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद धूप दीप फल आदि से भगवान श्री कृष्ण और नारायण देव का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। रात्रि में भी भगवान विष्णु नाम का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद पंडितों को अन्न और धन की दक्षिणा देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। सफला एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था और पिता का धन व्यर्थ करने से भी पीछे नहीं हटता था। वह सदैव देवता पंडितों आदि सभी की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार प्राप्त हुए तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक ने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और बुरे कार्य करने लगा। रात्रि में जाकर निवासियों को मारने और कष्ट देने लगा। पहरेदार उसे पकड़ते और राजा का पुत्र मानकर छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे लुम्पक रहता था। पुष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह शीत के कारण मूर्छित हो गया। अगले दिन दोपहर में गर्मी पर उसे होश आया। शरीर में कमजोरी होने के कारण वह कुछ भी खा नहीं सका। आसपास उसे जो फल मिले उसने वह सब फल पीपल की जड़ के पास रख दिए। इस प्रकार अनजाने में उससे एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। जब रात्रि में उसकी मूर्छा दूर होती है तो उस महापापी के इस व्रत से तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके समस्त पाप का नाश कर देते हैं। लुम्पक को जब अपने सभी पाप नष्ट होने का पता चलता है तो वह उस व्रत की महिमा से परिचित होता है और बहुत प्रसन्न होता है।
और अपने आचरण में सुधार लाता है और शुभ कर्मों को करने का प्रण लेता है। अपने पिता के पास जाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। तब उसके पिता उसे माफ कर अपने राज्य का भागीदारी बनाते हैं। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है।